हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वैसे तो हर एक रोज़ महिला के जज्बे को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी दुनिया में महिला के हौसले को, उसके जज्बे को न केवल सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि उन्हें इनकरेज किया जाता है, ताकि वो एक इंस्पिरेशन बनकर, एक मोटिवेशन बनकर हमारे समाज के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए सामने आए। आज संगनी पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी वुमेन अचीवर्स से जिन्होंने समाज में एक नाम हासिल किया है, एक मुकाम हासिल किया है। आइए देखते हैं एक झलक। बड़ी बात यह है कि अगर हम घर से बाहर निकलें और हमें गंदगी दिखे तो हमारी सफाई का कोई मतलब नहीं है, और हमेशा ये खोजने की कोशिश करें कि ये समस्या है तो ये पैदा कहाँ से हुई है। अगर ये गलती मेरी वजह से है तो मैं इसको दूर करूं। आप ये सोचो कि आपको क्या करना है और उसे कैसे करना है। उसके लिए अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ, अपना इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग करो और करके दिखाओ। अपनी स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हुए विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने जिस तरह से राष्ट्रपति बराक ओबामा को सलामी दी, उसे देखकर स्वयं ओबामा भी चकित रह गए। संगनी पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे, उन वुमेन को सल्यूट करके जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ कर दिखाया है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ इंस्पायर किया है बल्कि मोटिवेट भी किया है। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रभा चतुर्वेदी जी से, जो एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने अपने सराउंडिंग्स और अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आइए देखते हैं क्या। संगनी पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे, यानी महिलाओं के जज्बे को, और महिलाओं के उसी जज्बे को सलाम करते हुए हम पहुंचे हैं एक वुमेन अचीवर के पास, जो पिछले 21 सालों से अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स की ग्रीनरी को बरकरार रखने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रही हैं, जो आमतौर पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। पिछले 21 सालों से वो उसमें लगी हुई हैं, साथ ही साथ नई पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन बन के उभरी हैं। आइए बात करते हैं प्रभा चतुर्वेदी से, उनके अचीवमेंट्स और उनके चैलेंजेस के बारे में। आप पिछले 21 सालों से इस काम में लगी हुई हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे कि कब, कैसे, किस बात ने आपको इंस्पायर किया, कब आपने इस चीज़ को लेकर अपनी पहली कोशिश की? मुझे तो हमेशा ही आसपास का कूड़ा कचरा और लोगों की गंदी आदतें, जो थूकने की, पान की पिच करने की, और ये सारी आदतें मुझे शुरू से बहुत ख़राब लगती थी। यंग एज से भी लगती थी, बल्कि बचपन से लगती थी। और मेरा मन करता था कि जो थूके सड़क पे उसके मैं तभी की तभी एक झापड़ लगा दूँ, सच में। लेकिन ये संभव नहीं था हर समय, क्योंकि मैं टोक जरूर देती थी। सो गंदगी से तो मुझे हमेशा से नफ़रत थी, और गंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, पर उसको बजाय इसके कि नफ़रत करने की या ये कहने की कि गंदगी कोई दूसरा साफ़ करेगा, उसके बजाय मुझे लगता है कि अगर हम सारे लोग खुद ये समझें कि ये गंदगी हमने की और इसको हम खुद साफ़ करें, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि अभी भी इतने सालों के बाद भी मैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से भी ये सुन लेती हूँ कभी कदा कि असल में करें क्या, जमादार तो काम ही नहीं करता, और हम लोग शिकायत करके ही अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मुझे लगता है शिकायत करने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। अगर हल होता है तो केवल अपनी सोच से और अपने करने से होता है। और इसी संदेश को मैं सबको, बच्चों को, बड़ों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों के साथ में मैं इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश करती हूँ। और यही नहीं, मैं जो इतनी बात कहती हूँ, मैं उससे ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद करूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त जिस पार्क में हम खड़े हैं और मैम से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पार्क का रखरखाव भी प्रभा जी ने ही किया है। तो प्रभा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि न केवल अपने घर की बात बल्कि आसपास के इलाके और साथ ही साथ इस पार्क की जहाँ तक रखरखाव की बात है, वो भी आपने अपने ज़िम्मे पर लिया। कैसे ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, न सिर्फ अपना रखरखाव करना, अपने सफाई का ध्यान रखना, बल्कि पूरे इलाके का ध्यान रखना? मुझे लगता है कि अपनी सफाई तो आमतौर पे, अपने घर की सफाई तो सब लोग रखते हैं, जानवर भी रखते हैं, इंसान तो इंसान है, वो तो रखते ही हैं। बड़ी बात यह है कि अगर हम घर से बाहर निकलें और हमें गंदगी दिखे तो हमारी सफाई का कोई मतलब नहीं है। वैसे ये भी मैं बता दूं कि जो आप पार्क की बात कह रहे हैं, ये पार्क बने थे आज से 55 साल पहले, 55 ईयर्स।
ये पार्क बने थे, इस कॉलोनी में तमाम पार्क बने थे। और जब मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ करना है तो मैंने यहाँ की महिलाओं को जोड़ा था और 6 महीने के अंदर घर घर जाके 500 महिलाओं को मैंने अपने साथ जोड़ लिया था। और यहाँ पर एक क्षेत्रीय एक समिति बनाई थी और उनकी मदद से हमने ये कोशिश की, हम हर दफ्तर में गए, नगर निगम, LDA वगैरह वगैरह वगैरह, और नहीं भी जा पाए तो हम अकेले भी गए। और अकेले गए हम भिड़ गए, जो अधिकारी थे हम उनसे भिड़ गए। हमने कहा 35 साल से, 15 साल पार्क ठीक रहे, 35 साल से पार्कों का हाल तो देखिए। कभी आपने देखा कि कैसे पार्क है? वहाँ जानवर घूम रहे हैं, वहाँ मलबे पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल चरागाह बने हुए हैं। तो काफ़ी मैं लड़ी थी, बेसिकली मैं बहुत लड़ी थी। वैसे मेरी लड़ने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे जिद आ जाए तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और मैं भयभीत बिल्कुल नहीं होती। तो मैंने उन दोनों से कहा, और आपको खुशी होगी ये जानकर कि 6 महीने के अंदर धीरे धीरे करके इस पार्क में सीमेंट आया और जो दीवारें टूटी हुई थी और जो बेंचें टूटी हुई थी, ये बातें सन 93 की बात है, सन 93 की। और उस टाइम इस पार्क का ठीक हुआ, शुरुआत हुई। उसके बाद फिर हमने कहा कि सब लोग मिलके हम लोग इस पार्क को मेंटेन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, मेंटेन करेंगे। और फिर एक बड़ी अच्छी प्रतियोगिता हमारे कॉलोनी में ये हुई कि जब हमने इस पार्क को ठीक कराया, काफ़ी जुगाड़ किया, हमारे साथ भी और भी लेडीज़ थी, तो उससे ये बड़ी अच्छी कंपटीशन हुआ कि प्रभा जी का पार्क अच्छा है तो हमारा भी अच्छा होना चाहिए। तो ये करके कॉलोनी में कई सारे पार्क बहुत अच्छे हो गए। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके ये अचीवमेंट्स हैं, एक तरीके से अचीवमेंट्स हुए, और जो आपने काम किए हैं यहाँ के लोगों के लिए या इस इलाके के लिए, उनको सराहा भी बहुत गया, उनको अप्रिशिएट किया गया, और क्या अवार्ड्स आपको मिले हैं उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो तृप्ति, मुझे अवार्ड्स की गिनती याद है कि शायद 6 या 7 मिले हैं। चलिए, अवार्ड्स नहीं याद है, काफ़ी मॉडेस्टी भरा आपने आंसर दिया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि विमेंस डे है और इस बार जो थीम है वो मेक इट हैपन है। आप विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, समाज सेवा करना चाहती हैं, जो नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि बेटियां अपने जीवन को बहुत अच्छे से निकालें, जैसे हमने बहुत आनंद से जिया, लेकिन थोड़ा सा वही बात, शिकायत न करें, किसी से शिकायत नहीं करें, और हमेशा ये खोजने की कोशिश करें कि ये समस्या है तो ये पैदा कहाँ से हुई है। अगर ये गलती मेरी वजह से है तो मैं इसको दूर करूं और मैं औरों को भी समझाऊं कि देखो भाई, यह हमारे करने की वजह से। ये बहुत छोटी बात है पर इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एक बार संकल्प की ज़रूरत है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उम्र मायने नहीं रखती। कुछ यही कर दिखाया है प्रभा जी ने, जो आज इस उम्र में भी समाज के लिए कुछ करने का हौसला रखती हैं, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग से सफ़र पर ले चलेंगे, एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके भी हैं कुछ सजेशंस शो को लेकर, या आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सीधे हमसे फेसबुक पेज के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV संगिनी। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आप ये सोचो कि आपको क्या करना है और उसे कैसे करना है। उसके लिए अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ, अपना इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग करो और करके दिखाओ। अपनी स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हुए विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने जिस तरह से राष्ट्रपति बराक ओबामा को सलामी दी, उसे देखकर स्वयं ओबामा भी चकित रह गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, और संगिनी पर विमेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी जारी है। और इस वक्त हमारे बीच हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर। आइए जानते हैं वो कौन है। हमारे साथ एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर मौजूद हैं, वर्तिका, जो आज एक प्रोफेशनल बाइकर हैं। बाइक राइड करना उनके पैशन से अब प्रोफेशन बन चुका है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वर्तिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच।
आपसे जानना चाहेंगे कि बाइक राइडिंग ये हर एक लड़की नहीं करती है, काफ़ी क्रेजी भी साउंड होता है। कैसे आइडिया आया आपको और आपने कैसे पहला अपना स्टेप लिया इसके लिए? लड़की हूँ, बाइक चलाना उतना यूजुअल नहीं है, तो सपोर्ट पहले फ्रेंड्स का सपोर्ट लिया, फ्रेंड्स से बाइक सीखी, डिफरेंट बाइक्स चलाई, देन अपने पेरेंट्स को दिखाया कि हाँ मैं चला सकती हूँ बाइक। उसके बाद थोड़ा पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि आप मुझे बाइक दिला दो। सबसे बड़े सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे मॉम डैड ने मुझे बाइक दिलाई। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा बाइक चला तो ले रही हो लेकिन अब टूर पे चलो। तो फिर उसके बाद हम लोग टूर करना स्टार्ट किया। मैं मुक्तेश्वर गई हूँ, नैनीताल गई हूँ बाइक से, नेपाल गई हूँ, रिसेंटली अभी मैं बद्रीनाथ गई थी। आपसे पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, चैलेंजेस भी आए होंगे इस बीच में, क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को? चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ फिर भी एक अच्छी सिटी है। जब मैं टूर पे जाती हूँ तो लोग मैं अगर हेलमेट उतारा, एक लड़की है, इतनी भीड़, और फिर कुछ बात नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्ट घूरने लग जाएंगे। फिर एक लड़की होके इतने कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं, लड़की होके बाइक चला रही हो। आप ये सोचो कि आपको क्या करना है और उसे कैसे करना है। उसके लिए अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ाओ, अपना इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग करो और करके दिखाओ। देखा जाए तो वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज आप हमारी अचीवर हैं, और ऐसे में जो वुमेंस डे का थीम है वो है मेक इट हैपन। आप कैसे देखती हैं खुद को आज से 10 साल बाद? मैं एज अ राइडर अगर मैं बात करूँ तो मैं आज से 10 साल बाद, अभी मेरी बाइक चलाना मेरी एक तरह से शौक है, मेरा पैशन है, बट मैं चाहती हूँ मैं इसे आगे जाके अपना प्रोफेशन बनाऊँ और अपने इंडिया के लिए कुछ करूं। अगर मैं आगे कुछ करूंगी, हो सकता है मुझसे 100 लड़कियां आगे इंस्पायर हों और वो भी आगे बढ़ें। अभी क्या है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल लड़की हूं जो बाइक चलाती हूं, ठीक है। मैं चाहती हूं मेरी प्रेजेंस हो, लोग जाने मुझे और उससे इन्फ्लुएंस हो के वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। मेरा बस एक ये मोटिव है और 10 साल बाद अपने आप को मैं एज अ प्रोफेशनल राइडर देखना चाहती हूँ। तो वर्तिका, वुमेंस डे है, आप एक लड़की हैं और अचीव किया है आपने अपनी लाइफ में कुछ, जो बाकी लड़कियां हमें देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे कि मैंने अपने टैलेंट को समझा, उसको सपोर्ट किया, मोटिवेट होके उस टैलेंट को ग्रूम करके मैंने कुछ अचीव किया। तो मैं बस आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, उसको ढूंढिए क्या टैलेंट है और उसको सामने लाइए और उसको अचीव कीजिए लाइफ में, तभी आपकी एक कुछ पहचान बनेगी। अदरवाइज़ लाइफ इस सोसाइटी में आते सब हैं और चले जाते हैं, पहचान छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने एक और सफ़र अभी तय किया और हमने एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी महिला अचीवर के बारे में जाना जो बाकी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपको ले चलेंगे एक और सफ़र पर, तय करेंगे एक और ख़ास सफ़र। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुँचा सकती हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अपनी स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हुए विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने जिस तरह से राष्ट्रपति बराक ओबामा को सलामी दी, उसे देखकर स्वयं ओबामा भी चकित रह गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, और संगिनी पर आज चल रहा है वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, जिसमें इंक्लूड किया हमने कुछ लड़कियों को। आइए जानते हैं वुमेन्स डे को लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या मानना है। विमेन अचीवर्स की कड़ी में अब हम बात करेंगे डॉक्टर कामिनी ए राव की। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की फील्ड में डॉक्टर कामिनी ने अपनी मेहनत और शिद्दत के बल पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल बैंगलोर से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को खत्म करने के बाद उन्होंने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में अपनी मेडिकल की स्टडी शुरू की। एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करते करते डॉक्टर कामिनी के मन में एक बात जो घर कर आई, वो थी मातृत्व का सुख ना पाने वाली महिलाओं का दर्द। मातृत्व से वंचित महिलाओं को
संतान का सुख देने की दिशा में डॉक्टर कामिनी ने पहल की और इसके रिसर्च के लिए अपने आप को झोंक दिया। अपनी रिसर्च को सही दिशा देने के उद्देश्य से डॉक्टर कामिनी ने लंदन यूके का रुख किया और वहां की प्रतिष्ठित मेडिकल फैसिलिटी जैसे किंग्स कॉलेज ऑफ मेडिसिन में दाखिला लिया। लंदन में डॉक्टर कामिनी को प्रोफेसर किप्रोस निकोलेट्स का साथ मिला, जो कि फीटल इन्वेजिव थेरेपी में अग्रणी माने जाते हैं। अपना रिसर्च वर्क खत्म करके डॉक्टर कामिनी भारत लौटी और मातृत्व सुख से वंचित महिलाओं की सेवा में लग गईं। अपने कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान एवं हजारों महिलाओं को मातृत्व का सुख देने वाली डॉक्टर कामिनी की सेवाओं से प्रभावित होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री अवार्ड से सन 2014 में नवाजा। पद्मश्री के अलावा डॉक्टर कामिनी को विद्या रत्न अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड, BC रॉय मेडिकल अवार्ड इत्यादि से विभूषित किया गया है। अपने देश का नाम रोशन करने वाली कामिनी को भारत के पहले SIFT बेबी को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर कामिनी ए राव को उनके अचीवमेंट्स के लिए संगिनी की ओर से हार्दिक बधाई। विमेन अचीवर्स की कड़ी के आखिर में हम बात करेंगे विंग कमांडर पूजा ठाकुर की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूजा ठाकुर ने भारतीय महिलाओं की गौरवशाली परंपरा में एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को अब तक सिर्फ पुरुष ही देखा करते थे। अपनी स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हुए विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने जिस तरह से राष्ट्रपति बराक ओबामा को सलामी दी, उसे देखकर स्वयं ओबामा भी चकित रह गए। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी से पास आउट पूजा ठाकुर सन 2000 के बैच की एक अफसर हैं। इस वक्त पूजा एयर हेडक्वार्टर के पब्लिसिटी डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट में तैनात हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के गार्ड ऑफ ऑनर समाप्त होने के बाद जब मीडिया ने पूजा से बात की तो उन्होंने बताया कि आज का दिन भारतीय महिलाओं के लिए गौरव का दिन है। विंग कमांडर पूजा ठाकुर के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त उन्होंने अपने आप को ये कहते हुए शांत किया कि ये एक बड़ा मौका है और आगे के गौरवशाली इतिहास को झुकने नहीं देना है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पूजा आज की भारतीय नारी का वो चेहरा है जो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। पूजा ठाकुर के अचीवमेंट्स के लिए संगिनी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। चाहे वो एक माँ हो या फिर बेटी या फिर बहन या फिर पत्नी, महिला ने अपने हर एक रोल को बखूबी निभाया है, हर एक रोल के साथ पूरी जस्टिस की है। महिला के इस जज्बे को सलाम करने के लिए, इस जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं, उनके जज्बे को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, हर दिन अप्रिशिएट करना चाहिए। जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV संगिनी। हमारे इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप सभी को संगिनी की पूरी टीम की ओर से हैप्पी वुमेन्स डे।